थिंकिंग अबाउट टाइम्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो समय और हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में सोचना। Historians do not see time just as passing of hours, day or years, as a clock or a calendar. Historian वक्त को hours, दिन, years या किसी घड़ी या कैलेंडर के हिसाब से नहीं देखते हैं। Time also reflect changes in social and economic organization. टाइम जो है वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ, जहाँ पर आइडिया ऑफ बिलीफ का बार बार ट्रांसफॉर्म होते रहता है। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possess a shared characteristics. तो वक्त का जो स्टडी जो है वो इस तरीके से आसान बनाया गया है कि उसको पास्ट के टाइम को बड़े बड़े सेगमेंट पीरियड में डिवाइड किया है ताकि वो कैरेक्टरिस्टिक को शेयर कर सके। In the middle of the 19th century, British historian divided the history of India into three periods: Hindu, Muslims and British। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया तीन पार्ट में, जो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस डिविजन was based on the idea that the religion of the ruler was the only important historical change। ये डिवीजन जो था इस आइडिया पे बेस था कि जो रूलर का जो रिलीजन है वो ही सिर्फ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज होगा। मतलब कोई अगर हिंदू राजा था तो उसका ही रिलीजन हिंदू जो है इम्पोर्टेंट था उस पीरियड में। अगर कोई राजा मुस्लिम था तो उस पीरियड में मुस्लिम रिलीजन इम्पोर्टेंट था। अगर कोई राजा जैसे ब्रिटिश रूलर थे तो उनका रिलीजन क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन रिलीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट पीरियड था उस ज़माने में। एंड दैट देयर वेयर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और इससे ज़्यादा बड़ा कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकता है इन द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। और इससे बड़ा कोई रिलीजन चेंजेस, इससे बड़ा कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता जो इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर में बहुत बड़ा चेंजेस लाता है। सच अ डिविजन्स also ignore the rich diversity of the subcontinent। ऐसा डिवीजन जो है रिच सबकॉन्टिनेंट्स के रिच डाइवर्सिटी को भी भुला देता है। Few historians follow this periodization today। थोड़े से हिस्टोरियन जो है पीरियडाइजेशन को फॉलो करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट ऑफ द पास्ट। कुछ जो है वो इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स, ये सब पास्ट के अलग अलग मोमेंट के एलिमेंट को कैरेक्टराइज करते हैं। द हिस्ट्री यू रीड largely include a wide range of early society, hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empire and kingdoms। जो भी हिस्ट्री आपने लास्ट ईयर रीड किया था जिसमें सोसाइटी का अलग अलग रेंज था, हंटर गैदरर थे, सभी लोग फार्मर्स का काम करते थे, जो और लोग जो टाउन विलेज में रहते थे, और अर्ली एम्पायर किंगडम्स। द हिस्ट्री यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल। जो हिस्ट्री आप इस साल पढ़ोगे वो है मेडिवल। You find out more about the spread of peasant society, the rise of regional and imperial state formations। आप सीखेंगे peasant society कैसे spread हुआ, रीजनल और imperial state formation कैसे बढ़ा। Sometime at the cost of pastoral and forest people, the development of the Hinduism and Islam as a major religion, and the arrival of European trading companies। तो कभी कभी पैस्टोरल के कॉस्ट पे, फॉरेस्ट पीपल के कॉस्ट पे हिंदुइज्म, इस्लाम का डेवलपमेंट हो, जैसे हिंदू मुस्लिम
हिंदू इस्लाम का मेजर रिलीजन डेवलपमेंट हुआ था। यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी अराइव्ड आने लगे। This thousand years of Indian history witnessed considerable change. इंडियन हिस्ट्री ने हज़ार सालों से ये चेंजेस को विटनेस किया है। आफ्टर ऑल the 16th century and 18th century were quite different from the 18th और 11th। तो 16th और 18th century जो है वो 8th और 11th century से काफ़ी अलग है। Therefore describing the entire period as one historical unit is not without its problem। तो कोई भी पीरियड के बारे में डिस्क्राइब करना जो है हिस्टोरिकल यूनिट, तो कोई भी हिस्टोरिकल यूनिट के बारे में सीखना है वो अगर पूरा अगर किसी हिस्टोरिकल यूनिट का एंटायर पीरियड के बारे में डिस्क्राइब करना है तो बिना किसी प्रॉब्लम के वो कर सकते हैं। Moreover, the medieval period is often contrast with the modern period। और ज़्यादातर मेडिवल पीरियड्स को और मॉडर्न पीरियड को जो है दोनों को अलग अलग मानते हैं। मॉडर्निटी कैरीज विद द सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। मॉडर्निटी का मतलब यही है मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट का होना। दिस सीम्स टू सजेस्ट that the medieval period was lacking in any change whatsoever। इसका मतलब ये है कि medieval period में कुछ तो खामियां थी, कुछ तो कमी थी। But of course we know this was not the case। लेकिन तो भी हम जानते हैं कि medieval period का केस ऐसा नहीं है। During these 1000 years, the society of subcontinent were transformed often, and economic several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies। तो हज़ारों सालों से जो सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी जो है बहुत बार ट्रांसफॉर्म होता है, अलग अलग रीजन में इकोनॉमिक्स और प्रॉस्पेरिटी बढ़ा, जिसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी उनकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट किया। As you read this book, look out for a sign of change and the historical process at work। जब आप ये बुक रीड करोगे तो आप ये चेंजेस के साइन को, हिस्टोरिकल प्रोसेस जो है काम पे वो से देख पाओगे। Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, आप ये भी कंपेयर कर पाओगे जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा उसके साथ मेडिवल के साथ आप कंपेयर कर पाओगे एंशियंट से। लुक आउट फॉर चेंज एंड continuities wherever you can and look at the world around you to see what else has changed or remained the same। देखो कि क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या क्या अभी तक वो कंटिन्यू हो रहा है पूरे दुनिया में आसपास। क्या चेंज हो गया, क्या बच गया है बिना किसी चेंज के। You are a historian. Choose one of the theme mentioned in the chapter such as economy, social। You are a historian. Choose one of the theme mentioned in this chapter such as economy, social, political, history, and discuss why do you think it would be interesting to find out the history of that theme। आप हिस्टोरियन हो, आपको थीम चूज़ करना है जो मेंशन हुआ है चैप्टर में कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, उसके बारे में डिस्कस करो। क्या आप सोचते हैं उसके बारे में, उस टीम के हिस्ट्री के बारे में। कीवर्ड्स: मैन्युस्क्रिप्ट्स, जाति, रीजन, पीरियडाइजेशन। लेट्स रिकॉल हु वाज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। किसे फॉरेनर को समझा जाता था पास्ट में। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। We do not find inscription for the period after 700। The Maratha exerted their political importance during this period।
forest dwellers were sometimes pushed out of their land with the spread and agriculture settlement. Sultan Ghiyasuddin Babur controlled Assam, Manipur, and Kashmir. Fill in the blanks. Archive place where dash are kept. B dash was a 14th century chronicle. C dash 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 and dash were some of the new crop introduced into subcontinent during the period. Like some of the technology change associated with this period.